चीज़ लेने गई है, उसके बाद मेरी बेटी घर पे नहीं वापस, गर्दन काटी हुई थी। हम आपके से हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी भाई किसी के साथ, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मेरे साथ ये जो माँ खड़ी होकर रो रही है, इसकी बेटी की लाश कूड़े से मिलती है और फिर इसका मासूम सा तकरीबन 1 साल का नवासा, जिसके चेहरे के ऊपर मुबैना तौर पर निशानात भी मौजूद थे, उसे भी कत्ल कर दिया जाता है। एक छोटा सा बच्चा और वो 24 साल लड़की, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? क्यों उसको इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया? पहले तो मैं जितना अफसोस करूं मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। क्या दुश्मनी थी आप लोगों की किसी के साथ? हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी भाई किसी के साथ, कोई नहीं थी। बस बच्ची घर से चीज़ लेने के लिए गई है, खाती पीती हंसती खेलती बच्चों के लिए चीज़ लेने गई है, उसके बाद मेरी बेटी घर पे नहीं वापस। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? 24। 24 साल। आपको कब इत्तला मिलती है कि वो जो घर से चीज़ लेने के लिए गई थी उसकी लाश पड़ी हुई है कूड़े के ऊपर? वो भाई हमने वीडियो देखी थी, वीडियो में पता चला कि मेरी बेटी का ये हाल है। और मैं अपने भाइयों से सबसे यही अपील करूंगी, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, ताकि आज मेरी बेटी के साथ हो, किसी की बेटी के साथ ये जुल्म ना हो। हम आपके से हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं, आप भी बहन भाइयों वाले बेटियों वाले हमारी बच्ची की तरह, मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए भाई। मैं बहुत गरीब हूँ, बेवा औरत हूँ, मेरा बच्चा यतीम है, मेरी बेटी भी, मेरे दोतरी भी यतीम। हम आपसे यही अपील करेंगे कि हमारी आवाज़ मरियम नवाज तक जानी चाहिए। आपने माँ जी जो वीडियो देखी, उस वीडियो में क्या था उस वक़्त? उस वीडियो में आपकी जो बच्ची की हालत है वो कैसी थी? मेरी बच्चे की बहुत बुरी हालत थी, पहचानी नहीं जा रही थी। जब उन्होंने कचरे में निकाल के तोड़े में डाला हुआ था, उसमें से बच्ची की लाश निकाली। मेरी बेटी के कपड़े फटे हुए थे और हाथ बांधे, और ये पुलिस वालों ने निकाले थे। और इतनी बेरहमी से, इतना बेदर्द बंदा कौन है जिसने मेरी बेटी के किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी मेरी बेटी की। निशानात भी मौजूद थे जी भाई, जिसम पे, और बच्चे के छोटा साल का बच्चा, उसके हाथ मुंह पे भी निशान थे और गर्दन पे गर्दन काटी हुई थी। ये देखें कि किस कदर बेरहमी के साथ उनको कत्ल किया गया, और फिर 1 साल का बच्चा जिसका कसूर ही कोई नहीं था, उसको इतनी बेरहमी के साथ मारा गया, फिर उस तोड़े में या फिर बोरी में डाला गया और फिर वहाँ पर फेंक दिया गया। वो वीडियो इस माँ ने देखी, और आप ये देखें कि अब उस अपनी बच्ची की ये मौत को या फिर अपने नवासे की ये मौत को कैसे भुला पाएगी। आपका जो दामाद है माँ जी, वो किधर होता है, वो क्या कर? वो रंग पेंट का काम करता है, वो पैरागोन में उधर होता है। उसका अपनी बीवी के साथ रवैया ठीक था? हाँ जी बिल्कुल ठीक था भाई। वो आता था हफ्ते बाद, 2-4 दिनों बाद आके खर्चा वगैरह दे के बच्चों को चीज़ दिला के चले जाते। बस वो ये, उन्होंने थोड़े दिनों तक मकान भी लिया था, एडवांस दे के बैठे थे, कहते थे मैंने किराए में ना एडवांस दे दिया है, और सोनिया 2-4 दिनों में हम चले जाएंगे। ये नहीं पता था मेरी बेटी आगे की आगे चले जाए। मेरी बेटी ने अपना घर को। आपकी बेटी आपके घर में क्यों रहती थी? वो इसलिए कि इन्होंने ना हिस्सा लिया था मकान का, वो कारोबार में कुछ पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गए थे, जिसकी वजह से ना वो मसलन के किराया नहीं दे पा रहे थे। फिर इसीलिए 3-4 महीने के लिए मैंने कहा था मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ दे, अपना कारोबार चलाओ, जब पैसे होंगे फिर मकान ले लेना। इसलिए मेरी बेटी फिर मेरे पास ही रहना शुरू कर दिया उन्होंने। मेरी बेटी के साथ किसी को कोई भी ऐसा ताल्लुकात नहीं था जो मेरी बच्ची के साथ ये हाल। आपको किसी पे कोई शक नहीं है कि आपकी बेटी के साथ कोई ऐसे कर सकता है? नहीं भाई, मैंने आज तक ना कोई ऐसी बात देखी है ना, और मुझे पता है, यकीन माने कि मेरी बच्ची ऐसी थी कि फूल पार कभी भी किसी से, ये गली मोहल्ले से किसी से भी पूछ,
कभी एक बीवी ना ऊंच नीच ना मियाँ बीवी में ना गली मोहल्ले में। और हमारा गली मोहल्ला खुद कहता हम तेरे साथ हैं। वो तेरी बेटी नहीं हमारी भी बेटी थी। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ मरियम नवाज तक जानी चाहिए। नाज़रीन, ये इस एफआईआर के मुद्दई भी हैं और पहले इन्हीं को इतला मिलती है कि आपकी जो बहन है वो इस साल में हमें मिली है, तो आप मौका पर आएँ और जो हालात हैं वो देखें। आप जब सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचे तो आपने अपनी बहन को किस साल में देखा? सर हम पुलिस स्टेशन पे नहीं, पुलिस इधर आई थी। वो आपके घर आई थी? हाँ, इधर बाहर आई। फिर वो आपको साथ लेकर गए? हाँ, मैं साथ लेके गए, इंक्वायरी की कहाँ पे बहन है। उन्होंने कहा जौन सी बात हम आपसे पूछेंगे आपने वही बतानी, उसके अलावा कोई फालतू बात नहीं करनी। जिस चीज़ का पता है उतनी ही बात करनी। जितनी उन्होंने हमसे पूछी, जितनी हमें बात का पता था हमने उनको उतनी ही बताई। पर उन्होंने बोला कि किसी के साथ दुश्मनी, कोई शक, कोई शुबा आपको है, क्योंकि हमारी बहन यहाँ के किसी के साथ किसी की लड़ाई झगड़े में ना किसी चीज़ पे है ही नहीं थी। तो ना हमें किसी पे शक था ना कोई लड़ाई झगड़ा था इस मोहल्ले में, किसी से पूछ लें। आपकी बहन कितना टाइम पहले गायब हुई थी या फिर वो घर से गई थी चीज़ दिलाने? वो तकरीबन पहले 8:30 बजे गई, उसके बाद 9 बजे गई चीज़ में। जब 9 बजे ये कहते गई, उसके बाद वो नहीं है। हम कितना टाइम गायब रही जब आप ढूंढते रहे उसको? नहीं, उस वक्त तो नहीं हमने ढूंढा, क्योंकि 8:30 बजे गई है, उसके बाद वो घर आ गई। जब 9 बजे चली गई उसके बाद हमने तकरीबन 10 बजे कॉल की है। हमने कहा कि 10, 11, 12 बजे तक तो वो वैसे ही घर आ जाते थे। हमने बोला कि शायद वो उधर ना गई हो वली का पता करने के लिए कि हाँ अभी वो आया नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि 7:30, 8 बजे मुझे पैसे मिलेंगे। तो वही अब वो उधर से कॉल नहीं करता, तो वो फिर उधर जाके पता करना शुरू कर देती है कि उनके भाई के साथ, या वो किसी को कहता है कि मैं इस आदमी को जाके दुकान पे से चीज़ ले आओ या पैसे ले आओ जाके। तो मैं बोलता था जो किसी के भी आप कह रहे को पैसे ले आओ, मेरे मोबाइल पे सेंड कर देते हो आप, या इस गली मोहल्ले में गली के पास आके आप चीज़ वगैरह या पैसे वगैरह दे दे, कितनी दूर जो तो दे के जाता है। वो कहता अभी तक कोई पकड़ा गया? नहीं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं। क्या मुतालबा है आप लोगों का? सर मेरा ये मुतालबा है कि पुलिस भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है, पता कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, आ रही है, जा रही है। और जैसे ही थोड़ा सा कोई मालूमात लगेगी, पुलिस वालों ने हमें ये बोला कि हम जल्द से जल्द गिरफ़्तार करेंगे, हम आपके साथ हैं। और मेरी अभी भी अपील है मरियम नवाज से कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। नाज़रीन, ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। पुलिस मौका पर मौजूद है, उनकी तरफ से तफ्तीश की जा रही है। फिर जैसे ही कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसमें जो चीज़ें आएंगी तो उसकी मदद से फिर इस केस में मज़ीद पुलिस को कामयाबी मिलेगी। तो जैसे ही कोई नई पेशरफ्त होती है उससे भी आपको आगाह करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।